ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां बड़ी संख्या में बर्खास्त 108, 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने बहाली अथवा नियुक्ति के दौरान जमा कराए गए डीडी की धनराशि वापस किए जाने की मांग को लेकर आशियाना एलडीए सेक्टर एम स्थित नियुक्ति प्रदाता कंपनी ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के दफ्तर का घेराव कर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पीड़ित एम्बुलेंस कर्मियों ने चेतावनी दी है कि इन लोगों की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो वह लोग कल बड़ी संख्या में कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों का पुतला फूंक कर कंपनी के अधिकारियों को दफ्तर से बाहर नहीं निकलने देंगे। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कंपनी से वार्ता करना चाहते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान है। यदि नहीं होता है तो कंपनी के जो रेड्डी साहब है और स्टेट हेड संदीप दुबे, एसपी मॉनिटर हेड सेल का एसपी, तीनों के पुतले फूकेंगे कल। ये जो जीवीके कंपनी है ग्रीन हेल्थ सर्विस के नाम से, अब उसने अपना जो नया लेवल लगा लिया है। शराब वही है लेकिन लेवल बदलते रहते हैं। बता दें कि वर्ष 2021 में 108, 102 एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर जीवीके ईएमआरआई द्वारा कार्यरत लगभग 9000 एम्बुलेंस कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। एम्बुलेंस कर्मियों का दोष सिर्फ इतना था कि लोगों ने उस दौरान धरना प्रदर्शन कर कंपनी के भ्रष्टाचार को उजागर किया था। इन पीड़ित एम्बुलेंस कर्मियों की माने तो इन लोगों की नियुक्ति वर्ष 2014 में हुई थी। नियुक्ति के दौरान ईएमटी पद के लिए 45,000 एवं पायलट ड्राइवर के लिए 25,000 रुपए की कंपनी में डीडी जमा करवाई गई थी। कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवाएं देने के बावजूद भी वर्ष 2021 में 9000 एम्बुलेंस कर्मियों को कंपनी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। मौजूदा समय में जीवीके कंपनी का नाम बदलकर ग्रीन हेल्थ सर्विसेज कर दिया गया, जो इस समय 108, 102 एम्बुलेंस सेवा को संचालित कर रही है। ग्रीन हेल्थ सर्विसेज दफ्तर के सामने जीवन दायिनी स्वास्थ्य विभाग 108, 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले धरना पर बैठे एम्बुलेंस कर्मियों ने कहा कि हम लोगों को बहाल किया जाए, अन्यथा नियुक्ति के दौरान जमा कराई गई डीडी की रकम वापस करने के साथ साथ उनके भविष्य निधि की रकम उन्हें वापस की जाए। एम्बुलेंस कर्मियों ने कहा कि यदि हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो कल यानी मंगलवार को वह सब बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर कंपनी के प्रबंधक टीवीएस रेड्डी एवं कंपनी के अन्य अधिकारी संदीप दुबे व एसपी सिंह का पुतला फूकेंगे। एम्बुलेंस कर्मियों ने इन अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। एम्बुलेंस कर्मियों ने ये भी आरोप लगाए हैं कि जिले में वैकेंसियां निकाल कर बेरोजगारों से धन उगाही कर उन्हें ठगी का शिकार बनाया जा रहा है। डीडी के नाम पर एक मोटी रकम ऐंठी जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, राजधानी लखनऊ में एक लंबे समय से एम्बुलेंस कर्मी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं, किंतु न तो सरकार इनकी सुन रही है, न तो नियुक्ति प्रदाता इनकी कंपनी जीवीके ईएमआरआई आज की डेट में यह ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के नाम से इसका बोर्ड बदल गया है, किंतु कर्मचारी वही हैं जो 2021 में बर्खास्त कर दिए गए थे। लगभग 9000 कर्मचारियों पर गाज गिरी थी। गाज गिरने का मेन कारण था इन लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसका खामियाजा आज ये भुगत रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी स्वास्थ्य मंत्री के दरवाजे का चक्कर लगा रहे हैं, कभी अपनी सर्विस प्रदाता कंपनी के ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं। आज ये लोग फिर यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी हाँ, इस समय राजधानी लखनऊ के आशियाना सेक्टर एम में ये लोग मौजूद हैं, कंपनी के दफ्तर के सामने, और मांग कर रहे हैं कि इनकी नियुक्ति के समय जो डीडी जमा की गई थी, करोड़ों रुपए की रकम है, वो इनको वापस दे दी जाए। जब ये बहाल नहीं किए जा सकते हैं तो डीडी की ही मांग अब कर बैठे हैं। कर्मचारियों पर फर्जी केस का प्रेशर बंद हो। क्या फर्जी प्रेशर है? ये जीवीके ईएमआरआई कंपनी जो है, जो इस समय कार्यरत कर्मचारी है, उन पे फर्जी केस का दबाव किया जा रहा है। हर गाड़ी पे इनको केस चाहिए, 40 केस 50 केस का टारगेट दिया जाता है। जो कर्मचारी केस नहीं करता है उसको कंपनी निकाल के बाहर कर देती है और उसका डीडी का पैसा भी अपने अंदर जब्त कर लेती है और नए कर्मचारियों को फिर भर्ती करती है। फिर उनसे 45,000 एमटी से और 25,000 पायलट से डीडी लिया जाता है। आज का मुद्दा क्या है? लगातार अब तक तो अभी पिछली बार इको गार्डन में आप लोग धरना दिए थे, स्वास्थ्य मंत्री का घेराव भी किए थे और अखबारों में भी निकला था कि आप लोगों को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाएगा, बहाल किया जाएगा, किंतु क्या ऐसा हुआ कि आप लोग बहाल नहीं हुए, अब डीडी की मांग कर बैठे हैं? ये जो जीवीके कंपनी है ग्रीन हेल्थ सर्विस के नाम से, अब इसने अपना जो नया लेवल लगा लिया है।
शराब वही है लेकिन लेवल बदलते रहते हैं। इसकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से शोषण करने में आमादा है, क्योंकि टेंडरिंग व्यवस्था के अंतर्गत ये जो है निःशुल्क सेवा के नाम पर क्षेत्रीय जनता को सेवा दी जाती है, लेकिन सरकार के द्वारा इसको प्रति केस के हिसाब से पैसा प्रोवाइड कराया जाता है। इस कारण से बिना मरीज के ही गाड़ियां फर्जी दौड़ा करती हैं रोडों पर, और जो कार्यरत कर्मचारी हैं उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि आप 40 केस, 45 केस, 25 केस करो। अगर वो टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं तो कोई ना कोई एलिगेशन लगा करके उनको निकाल दिया जाता है। ऐसा क्या हुआ था 2021 में एक साथ 9,000 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? कंपनी के खिलाफ हम सब पुराने कर्मचारी हैं जो 2014 से कार्यरत हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई, उसका जो पत्राचार किया, NHM MD को लिखित में दिया। इन सब बातों से इन लोगों ने जो है हमारे कई हजार कर्मचारियों को नोटिस प्रोवाइड करा दिया कि आप लोग जो है अगर इस तरीके से करेंगे तो हम आपको सेवा से पृथक कर देंगे। हजारों की संख्या में कर्मचारियों का ट्रांसफर इधर से उधर किया गया। हम लोगों ने इको गार्डन में धरना दिया। माननीय अभी लेटेस्ट में 2021 से हम लोग निष्कासित हैं, और लगातार प्रति महीने कंपनी सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों को निकालती है और प्रति महीने वो भर्ती चस्पा करके अपना किया करती है, क्योंकि भर्ती के नाम पर 35,000 रुपए की डीडी की उगाही की जाती है, जो कि कंपनी का एक आय का स्रोत बना रखा है। आप लोगों को जब बर्खास्त किया गया था तो सिक्योरिटी के रूप में जब आप लोगों की डीडी जो जमा थी, क्या वो वापस अभी तक नहीं की गई? आज तक ना तो हम लोगों की डीडी वापस की गई है और ना ही ग्रेजुटी का पैसा वापस किया गया। आज आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, ये कंपनी जो बार बार अपना नाम बदलती है, श्रम नियमों के अंतर्गत यदि कोई कर्मचारी 5 वर्ष के ऊपर की सेवाएं हो जाती है तो उसको ग्रेजुटी प्रोवाइड की जाती है। इस कारण से कोई भी कर्मचारी इनके यहाँ 5 साल का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हर तीसरे साल में अपनी कंपनी का नाम ही बदल देते हैं। और जब से TVS के रेड्डी ने उत्तर प्रदेश का चार्ज संभाला है, तब से भ्रष्टाचार इतना हो गया है कि एक पैसा एम्बुलेंस में नहीं लगाना, बिना डीजल तक की जो है गाड़ियां खड़ी रहती फटे हुए टायरों में। हमारे जो है MT पायलट उन गाड़ियों को ले जाकर के केस करने के लिए मजबूर है। किसी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं होता है एम्बुलेंसों में। अगर उसकी आवाज कोई भी कर्मचारी उठा दे तो उसको तत्काल प्रभाव से सेवा समाप्त कर दी जाती है। आज हम लोगों ने जो है GVK गेट का घेराव किया है और मांग की है, अगर हम लोगों की आप नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, बहाली नहीं कर सकते हैं, तो हमारा कम से कम जो ग्रेजुटी का फंड का और जो डीडी हमारी ले रखे हैं आज हो गए 7-8 साल से, वो सब पैसा हमारा कृपया करके हिसाब करा दें, हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। अगर ये नहीं करते हैं तो यहाँ हजारों की संख्या में, आज तो पहला दिन है ना, यहाँ से धरना उठाएंगे और लगातार पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आते रहेंगे और यहाँ से कुछ भी हो जाए हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है, ना इनके अधिकारियों को यहाँ से निकलने देंगे। क्या अभी तक कंपनी का कोई अधिकारी आप लोगों से बात करने आया या स्वास्थ्य विभाग महकमे का कोई अधिकारी आप लोगों से बात करने के लिए आया? अभी तक कंपनी का कोई भी अधिकारी बात करने के लिए नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्री जी ने जरूर एक पत्र GVK कंपनी को भेजा था पिछले महीने कि इनकी समस्याओं का सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन ये चोर हैं, इनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि बैठ करके आंख में आंख मिला करके बात कर लें। इसलिए जो है ये देखिएगा सैकड़ों की संख्या में हम कर्मचारियों के लिए बाउंसर लगा रखे हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राघवेंद्र तिवारी, मैं संगठन से जो है प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व है हमारे पास। राघवेंद्र जी, ये बताइए कि ये लड़ाई आप लोगों की बहाली की चल रही है काफी समय से, अब ये तो ऐसा लग रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं उनकी भी लड़ाई साथ लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, जो हम काम कर रहे हैं और जो निष्कासित कर दिए गए हैं, दोनों लोग, जो कि संगठन जो है कर्मचारी निकाल दिया जाए या कर्मचारी कार्यरत हो, संगठन हर व्यक्ति के लिए, कर्मचारियों के लिए होता है। इसलिए उन कर्मचारियों का जब शोषण होता है, उनको निकाला जाता है या उनके साथ अन्याय होता है, तब भी जो है संगठन आवाज उठाता है। आपको हम ऐसे ऐसे ऑडियो क्लिप सुनवा देंगे कि जिसमें इनके जिले के अधिकारी
अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, एमटीओ पायलट गाली गलौज करते हैं, मारपीट तक करते हैं। ये कोई अंग्रेजों का शासन थोड़ी ना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि ये उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश की युवा है और आपकी नीतियों से प्रभावित हैं। हम लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उस पर ध्यान दें और हम लोगों को जो है ज्वाइनिंग करावें। न ज्वाइनिंग अगर हो सकती है तो हम लोगों का हिसाब तो कराई दे, इतना करवत दे। मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री से हम लोगों का निवेदन है। फिलहाल कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता है तो अगला कदम आप लोगों का क्या होगा? अगर सकारात्मक कोई परिणाम नहीं आता है तो यहाँ पर अभी प्रशासन के कहने से हम लोग जो है 200-250 लोग इकट्ठे हुए हैं। कल तक यहाँ संख्या और बढ़ जाएगी और इनको भी ऑफिस के बाहर नहीं निकलने देंगे, चाहे मुकदमे लिखे जाए चाहे जो हो। भैया आप कहाँ से हो? मैं बस्ती जनपद से हूँ। जी, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के आवास पे गए थे, उन्होंने कहा जाइए हम आपकी समस्या का निस्तारण करा रहे हैं। फिर हम लोग यहाँ आए तो यहाँ कंपनी के अधिकारी बात करने को नहीं तैयार हैं। थाने पे हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि हम लोगों का पैसा वापस देता, थाने पे मुकदमा भी नहीं लिखा जा रहा है। आखिर ये क्या, ये कर्मचारी उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं है या उत्तर प्रदेश के वोटर नहीं है? आखिर इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इनकी जिम्मेदारी इस कंपनी ने अगर भर्ती किया है तो आके इनको बात करना चाहिए। हम बात करने आते हैं तो बाउंसर लगा के भाग जाते हैं। आखिर हम लोग न्याय मांगने किससे जाएं? जैसा कि आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में एम्बुलेंस कर्मी अपनी बहाली की मांग को लेकर अथवा जो इनकी डीडी जमा है, इनकी ग्रेजुटी जो है उसको दिए जाने की मांग को लेकर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और समय बीतता जा रहा है। अभी तक इन लोगों से कोई बात करने के लिए नहीं आया है। इनके अंदर आक्रोश उत्पन्न हो रहा है और जो विस्फोटक भी हो सकता है। बता दें कि ये लोग कोरोना योद्धा हैं। 2014 की इन लोगों की नियुक्ति है और कोरोना काल में इन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर जनता की सेवा की थी, सरकार की नीतियों को साकार किया था, स्वास्थ्य विभाग के क्रियाकलापों को चार चांद लगाया था। आज ये दर की ठोकरें खा रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? शरद यादव सर। क्या कहना चाहेंगे? हम सर ये कहना चाह रहे हैं कि हम सरकार के पास जाते हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी के पास जाते हैं और कई बार गए, हम पैदल भी आए, तो वो ये कहते हैं आप कंपनी में वार्ता करो। कंपनी से आते हैं, कंपनी बात नहीं करते हैं। वो अपनी एक कर्मचारियों को रोकने के लिए कहते हैं ना प्राइवेट फोर्स बना रखी है जो बाउंसर डेली बेस पे लाके खड़े कर देता है। हम कंपनी से वार्ता करना चाहते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान हो। यदि नहीं होता है तो कंपनी के जो रेड्डी साहब है और स्टेट हेड संदीप दुबे, एसपी मॉनिटर हेड सेल का एसपी, तीनों के पुतले फूकेंगे। कल फूकेंगे कल। तो आप देख रहे हैं कि इनका आक्रोश एक नए कदम की ओर बढ़ रहा है। आज इन लोगों के मामले में सरकार हस्तक्षेप करके, स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारी हस्तक्षेप करके मामले का निस्तारण नहीं करते हैं तो इनकी उग्रता बढ़ती जाएगी। ये लोग आक्रोशित हो जाएंगे, स्थिति बिगड़ सकती है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।